जय हिंद साथियों, मैथ का और प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है, जिसका पहला सवाल यहां पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। आपके अंदर कितना दम है ये आप पता चल जाएगा। आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कितना सवाल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखना क्या कर रहे हैं सवाल। हर तरीके से सवाल को बताने का प्रयास करूंगा और हर चीज आपको ट्रिक्स है और फॉर्मूला बेस्ड हर मेथड से आपको बताऊंगा, है ना। सवाल में क्या कह रहा है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुक के चले तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ये कहना चाह रहा है। इस तरह का सवाल जब भी आपको मिले, इस सवाल को बोलते हैं रुक रुक कर और बिना रुके, है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आपको समय निकालना हो तो रुक रुक कर चाल और बिना रुके चाल, दो चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है वो, यहां पर उसने कुछ और ही दिया है। वो क्या कह रहा है कि 1 घंटे में कितना जा रही है, 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाल उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारी तेज चाल है। और दूसरा उसने कहा कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रही है, इसका मतलब है कि ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपको समय निकालना है, अगर आपको समय निकालना है तो दोस्त एक चीज आपको मैं दे रहा हूं, हमेशा के लिए काम आएगा। वो मैं क्या है कि तेज चाल, तेज गति कह सकते हो, तेज गति माइनस, तेज गति माइनस धीमी गति, धीमी गति, धीमी गति, और बटे में क्या रहेगा दोस्त, यहां पर रहेगा तेज गति, यहां पर रहेगा तेज गति, तेज गति। इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना, जरूर कहीं ना कहीं काम में आएगा, ठीक है ना भाई। देखो कैसे करेंगे सवाल को, कैसे करेंगे। तेज गति कौन सी है, आप कहोगे ये तेज है, ये कम है, 45 ज्यादा है, तो आप करोगे यहां पर 45, यहां पर कर दोगे आप 45 माइनस कितना 36, धीमी गति 36, और बटे में तेज गति है नीचे, तो नीचे कितना करेंगे 45 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 45। खत्म करो इसको, काटाफिटी मचाओ, तो यहां पर कितना बचेगा, 4 5 9 बच जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, आप कहोगे 45 बच जाएगा। लेकिन ये जो समय मेरे पास आया है, ये समय किस चीज में आया मेरे दोस्त, तो आप आराम से कह दोगे ये घंटे में समय आया है, घंटे में। अगर मैं इसे घंटे से मिनट में बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा दोस्त, तो आप कह दोगे कि आप जो है इसमें 60 से गुणा कर दो तो ये मिनट में बन जाएगा। किस चीज में बनेगा दोस्त, अब जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में निकल के आएगा। तो कर लो इसको काटा, 9 पंजे 45, 5 बार जाएगा, और 5 से इसको काटोगे 12 बार चला जाएगा, यानी कि वो 12 मिनट रुकेगी। समझ रहे हो दोस्त, कितना, 12 मिनट रुकेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है मेरे दोस्त। सवाल नंबर अगला ये रहा, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये आया आपके सामने, देखना भाई क्या कहना चाह रहा है सवाल में। सवाल में कुछ कहना चाह रहा है, जरा पढ़ो और बताओ क्या कह रहा है, करके बताओ जरा सवाल को। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। सवाल में क्या कह रहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये वो हमसे कहना चाह रहा है। ये काम समय का सवाल है, आपको बढ़िया से पता है। आप यहां पर देखो, उसने कहा कि ए जो है बी से दुगुना कार्य कुशल है। अगर मैं ए और बी यहां पर ले लूं, ए और बी, और इनकी क्षमता की बात करूं, इनकी अगर मैं क्षमता की बात करूं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ए जो है बी से दुगुना कार्य कुशल है। तो अगर बी 1 है तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दुगुना बोला है उसने, दुगुना कार्य कुशल है। फिर कह रहा है कि बी जो है सी से दुगुना कार्य कुशल है। यहां पर लाइन खींच लो, उसने कहा बी जो है दोस्त वो सी से क्या है, 3 गुना कार्य कुशल है। सी सी अगर 1 है तो ये कितना है, 3 गुना है मेरे दोस्त, 3 गुना है। लेकिन मुझे क्या करना है, इन दोनों को समान बनाना होगा। इन दोनों को समान बनाना होगा तो मैं एक काम करता हूं, 3 से यहां पर गुणा कर देता हूं। यहां पर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 ही का ना 3, यहां पर बनेगा 3, यहां पर बन जाएगा 3, ये 3 बना। 3 से यहां पर गुणा करिए, 3 से यहां पर भी कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको मिटाकर मैं 6 लिख देता हूं डायरेक्ट, क्यों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। ए कितना आया, ए की क्षमता यहाँ पर 6 आ चुकी है, बी की क्षमता 3 है, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी, समझ रहे हो, अनुपात एक जैसे हो गए। यहाँ पर सी की क्षमता कितनी है, 1 दे रखी है, कितनी, 1 दे रखी है। तो ए बी सी का अनुपात कितना हुआ, ए बी और सी का जो अनुपात हुआ मेरे दोस्त वो कितना हो गया, 6 3, और कितना हो गया 1, 6 3 1 हो चुका है। ये हमारी इफिशियंसी यानी क्षमता आ चुकी है। उसने कहा यदि सी कोई काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर देता है,
30 दिन में कर देता है, तो टोटल काम अगर मुझे निकालना हो तो काम कैसे निकालते हैं? आप कहोगे क्षमता की और समय की गुणा कर दो, काम निकल जाता है। तो आप यहाँ पर देखो, हमें समय जो दे रखा है वो हमें सी का समय दे रखा है, सी का समय दिया है। तो अगर सी का समय है तो क्षमता भी मुझे सी की लेनी पड़ेगी। क्षमता कितनी है सी की? 1। और यहाँ पर जो समय है कितना है? 30 है। तो टोटल काम कितना आएगा निकल कर? टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 30। 30 काम निकल का है टोटल। अब ये 30 काम मुझे इन तीनों से कराना है। उसने कहा कि अगर ये साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो इस टोटल काम में मुझे तीनों की क्षमता से भाग लगाना होगा, यानी कि ए, बी और सी, इन तीनों का मुझे समय चाहिए। तो टोटल काम कितना अपने पास? यहाँ पर 30 टोटल काम है, और कितने से भाग देनी है? यहाँ पर तीनों से करवाना है। जिससे करवाना होता है उसी की क्षमता से तो भाग लगा दें दोस्त। तो यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10, यहाँ पर कितना आएगा? 10। 0 से 0 कटेगा, यानी तीनों मिलकर इसे कितने समय में कर देंगे भैया? इसे 3 दिन में कर देंगे मेरे दोस्त। कितने में? 3 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, ये रहा सवाल नंबर अगला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? पढ़ के बताओ और करो। सवाल में क्या कह रहा है? पढ़ के सुनाता हूं, मजा आएगा। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है, और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है ना भाई। एक अंतरिक्ष यान है जो 2 घंटा 20 मिनट में कितना जा रहा है? 6625 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है ना भाई। अब उसने कहा कि इसके बाद 40 मिनट में 824 किलोमीटर और चला जाता है। आप अच्छे जानते हो जो एवरेज होता है दोस्त, जो एवरेज होता है मतलब जो औसत होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी और बटे क्या रहता है दोस्त? कुल समय लेके आते हैं हम। कुल समय आप अच्छे जानते हो, हमारे पास कुल दूरी भी है कि कुल समय भी है। देखो कुल दूरी कितनी है? आप कहोगे उसने 2 घंटा 20 मिनट में क्या करा था? उसने 6625 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर कुल दूरी करेंगे तो 6625 और प्लस और कितनी है भाई? 824। उसने 40 मिनट में और तय कर ली थी, तो यहाँ पर हम 824 और लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब कुल समय कहां से लेके आए? आप कहोगे 2 घंटा 20 मिनट उसके पास यहाँ पर थे, 2 घंटा 20 मिनट उसके पास यहाँ पर थे। कहाँ थे? यहाँ पर 2 घंटा 20 मिनट, और 40 मिनट यहाँ पर थे। देखो 2 घंटे तो हो गए, ये 40 मिनट ये है और 20 मिनट ये है। आपको 60 मिनट ये हो गए। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा। इसका मतलब 2 घंटे ये हो गए, और 40 और 20 मिलकर 1 घंटा बना दे, टोटल 3 घंटे हो गए। समझ रहे हो बात को? टोटल हो गए 3 घंटे। बात समझ में आई? तो बोलो हाँ। 5 और 4 9 जोड़ दो इनको, 5 4 9 हो गया। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। 8 और 6 8 से 14 का 4, 1 कैरी, 6 और 1 7, 7449 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। काटा फिटी मचा दो, आपका एवरेज निकल जाएगा, यानी कि आप यहां से औसत के मालिक बन जाओगे। औसत के मालिक बन जाओगे। 3 ही का ना 3 होता है मेरे दोस्त। 3 दूनी 6 कर लो, 3 ही का ना 3 का करना है। 3 दूनी 6 कर लो, 3 दूनी 6 होता है, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, यानी 2483 किलोमीटर क्या होगी भैया? उसकी औसत चाल होगी 2483 किलोमीटर पर आवर। 2483 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई लल्ला। सवाल नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। बढ़िया सवाल था, इसको उतार लेना कहीं पे, कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है। देखो नंबर बढ़ाने हैं तो हर चीज हमें आनी चाहिए। फॉर्मूले से भी सवाल आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए, ट्रिक से भी आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? सारी चीजों से काम चलता है, एक चीज से काम नहीं चलता है। सवाल नंबर आपके सामने ये आया, मैं इसको यहां से मिटा दिया, ये आ चुका सवाल। आप जरा इसको बना कर दिखाओ क्या कह रहा है वो सवाल में। सवाल आपके सामने है। उसने कहा कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है? हमसे क्या पूछी जा रही है? धनराशि पूछी जा रही है दोस्त। क्या पूछी जा रही है? धनराशि पूछी जा रही है। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर जो है ना, ये हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है। सिक्कों की संख्या दे रखी है 2, 3 और 5 के अनुपात में। उसने कहा क्या 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले और 20 रुपए वाले सिक्के हैं और अलग अलग हैं।
सब अलग अलग है और एक ही थैले के अंदर बंद है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उसने जो हमें दिया है वो कुल सिक्कों की संख्या दी है। आप अच्छे से जानते हो यहां पर जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 240 है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं क्या 5 रुपए का एक सिक्का हुआ और सिक्के हैं कितने, यहाँ पर 2 हैं, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है मूल्य कितना हुआ, 10 रुपए का। एक काम करो, यहां पर हमें सिक्कों की संख्या दे रखी है, हम रुपए बाद में निकाल लेंगे, चीज को समझना। उसने जो हमसे पूछा है ना, जो हमसे पूछा है वो बाद में निकालेंगे। पहले आप ये देखो, यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2, 3 और 5 है, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितनी है, 240 है। इन सबको जोड़कर इसके बराबर रख दो, 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। एक बैग में क्या है, 3 तरह के हमारे पास सिक्के हैं, 3 तरह के सिक्के हैं। यहाँ पर मैंने 3 तरह, पहला क्या है, 5 रुपए का है, पहला 5 रुपए का है, और दूसरा 10 रुपए का है, दूसरा 10 रुपए का है, और तीसरा 20 रुपए का है मेरे दोस्त। कितने का, 20 रुपए का है। उसने कहा टोटल सिक्कों की संख्या 240 है, 240 है, लेकिन अनुपात में कितनी है, 5 और 3 8 और 2 10। यहां पर आप चेक करोगे टोटल जो सिक्कों की संख्या है अनुपात में 10 है, और यहां पर कितनी है, आप कहोगे 240 है मेरे दोस्त। 1 यूनिट का मान आप यहां से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं अगर अनुपात में धनराशि निकालूं, समझना बात को, अगर मैं अनुपात में धनराशि निकालूं तो कितनी आएगी, आप कहोगे 5 रुपए का एक सिक्का है, और कितने सिक्के हैं ये, आप कहोगे 2 सिक्के हैं। कितने, यहां पर 2 सिक्के हैं, यहां पर कितने हैं, आप कहोगे 3 सिक्के हैं, 10 रुपए के 3 सिक्के हैं। यहां पर चेक करोगे तो 5 सिक्के हैं मेरे दोस्त। कितने, 5 सिक्के हैं। अब यहां पर आप देखो, मुझे अनुपात में अगर धन निकालना हो 5 रुपयों का, 5 रुपए का एक नोट, और सिक्के कितने हैं इसके, 2 हैं, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। यानी ये हुए 10 रुपए अनुपात में, ये हुए 10 रुपए अनुपात में। यहां पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 30 रुपए हो जाएंगे, यहाँ पर 30 रुपए हो जाएंगे अनुपात में, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो 20 पंजे 100 हो जाएंगे, 20 पंजे 100 हो जाएंगे। किस चीज में भैया, अनुपात में। ये अनुपात में हुए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 24 है। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा, यहाँ पर आप चेक करोगे 100, 100 और 30 कितना हुआ, 130, 130 और 10 कितना हुआ, 140। यानी आप यहाँ पर योग देखो तो कुल धन कितना है अनुपात में, कुल धन आप यहाँ पर चेक करोगे तो 140 है, 140 है। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 24 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, 24 की गुणा कर देंगे। मैंने ऐसे क्यों करा, मैंने ऐसे क्यों करा जरा बताओ। मैंने इसलिए ऐसे किया कि यहाँ पर अनुपात में धनराशि है, और एक अनुपात में कितने रुपए हैं, आप कहोगे 24 रुपए है। टोटल अनुपात 140 था अपने पास, 24 की गुणा कर दी, टोटल धन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना भाई, टोटल धन निकल जाएगा। जरा मटाओ काटा फीटी। तो आप एक काम करो, 14 चौका 56 होता है, 56, यहाँ पर 5 कैरी हो जाएंगे। 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना होता है, 33 होता है। कितना, 33, यहाँ पर 0 लग जाएगा। यानी टोटल जो धनराशि है उस बैग के अंदर 3360 रुपए है। कितना, 3360। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, बढ़िया कॉन्सेप्ट का सवाल था, मजा आ गया होगा। सवाल नंबर ये आया आपके सामने, देखो क्या है, हम सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरे दोस्त, सुपर फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब आप चीजों को एक एक समझ जाओगे। यहां पर भी आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं आती है तो यहाँ पर आप रोज करोगे तो हो जाएगा सब कुछ, समझ रहे हो बात को, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस जरूरी है। वो क्या कह रहा है कि सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी। 5 साल के बाद सुधीर की आयु क्या होगी। देखो सुधीर और आशीष है, एक लड़का है सुधीर, एक लड़का है सुधीर और दूसरा है आशीष। दूसरा कौन है मेरे दोस्त, यहां पर दूसरा है आशीष, 2 लोग हैं। अब इन्होंने कहा कि इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है ना, प्रेजेंट टाइम का जो अनुपात है वो 5 और 7 का है। कितने का दोस्त, 5 और 7 का है। उसने कहा कि 12 वर्ष पहले माइनस का 12 कर दूंगा, आप अच्छे जानते हो मैं पहले की बात होती है तो माइनस का इस्तेमाल करता हूं, और अगर बाद की बात होती है तो मैं किस चीज का यूज करता हूं, प्लस का। यहाँ पर पहले की बात कर रहा, माइनस का यूज किया मैंने। फिर क्या हुआ, 1:2 अनुपात हो गया। कितना, 1 और 2 का अनुपात हो गया। अब कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं इसको करने का, सबसे आसान तरीका। यहाँ पर कितना है, 12 है, 12 की गुणा आप यहाँ पर भी कर दो अनुपात में, और 12 से यहाँ भी कर दो। ठीक है ना भाई। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करना है, कैसे, 5 दूनी 10 और 7 ही करना 7, 5 दूनी 10, 7 ही करना 7, 10 में से
7 जाएंगे कितने बचेंगे, आप कहोगे 3 बच जाएंगे। बोले ठीक है। आगे आप इस 2 की गुणा 12 में कर दो तो 12 दूनी 24, और 1 की गुणा 12 में करोगे 12 ही आएगा। 24 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 12 बचेगा। बस दोनों का अंतर आ गया, डिफरेंस मैंने निकाल दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 4 आ गई। कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 4 आ चुकी है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद आयु पूछी है, किसकी, सुधीर की। सुधीर की 5 साल बाद की आयु पूछी है। तो पहले मैं वर्तमान निकाल लेता हूं। देखो वर्तमान उसकी यही वाली तो है, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कितनी है सुधीर की, 5 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 5 में गुणा करो कितना होगा, 20 साल। ये हो जाएगा कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। ये आई प्रेजेंट टाइम में। उसने बोला कि 5 साल के बाद, तो 5 साल और जोड़ देंगे इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे 25 साल हो जाएगा। कितना, 25 साल, यानी 25 वर्ष उसकी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, काम खत्म पैसा हजम। सवाल नंबर अगला बहुत टॉप का कॉन्सेप्ट था ये, समझ लो बात को, मिस नहीं करना, दोबारा देख लेना समझ में ना आया हो तो। आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सवाल नंबर आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल, पढ़ो और करो। सवाल में कहा गया, सवाल में कहा गया ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। आप यहां पर देखो ए ने क्या किया है, 95% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 5% बचा लिया। बी ने यहां पर 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, आप कहोगे 20% बचा लिया। तो आप यहां पर देखो तो ए और बी दो लोग हैं, दो लोग हैं। यहां पर अगर आप कहो इन्होंने बचत कितनी की है, बचत आप कहोगे 5% इसने कर दी है, और इसने कितनी करी, यहाँ अनुपात बना लेते हैं, इसने कितनी करी आप कहोगे 20% है, इसकी बचत कितनी है 20%। आप अगर यहाँ पर ध्यान देखो तो हल्का सा आप यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो कितना आएगा, 1/20 आ जाएगा। और इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1/5 आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे दोस्त, आप कहोगे ये बचत है ना। जो हमें शो किया जाता है, जो दिखाया जाता है परसेंटेज में, ऊपर वाला वो होता है और नीचे वाले का होता है टोटल। यानी कि नीचे वाला क्या है, उनका वेतन है। क्या है दोस्त, वेतन है। और आप यहां पर देखो, यहां पर चेक करो तो ये क्या है भैया, बचत है, ये बचत है। और ये क्या है, ये हमारा, ये जो है उसका वेतन है। ठीक है ना भाई, ये जो है ए का वेतन है। अब आप यहां पर देखो, उसने कहा था, एक बात बोली थी कि उनकी जो बचत है वो समान है। बचत क्या है, समान है, बराबर है। यहां पर बचत 1 है और यहां पर भी बचत 1 है। दोनों जगह बचत क्या है, बराबर है, कोई छेड़छाड़ नहीं। अगर बचत बराबर नहीं होती तो हमें फिर बचत बराबर करनी पड़ती दोस्त, समझ रहे हो बात को। अब आप यहां पर चेक करो तो यहां पर वेतन 20 है, यहां पर वेतन 5 है, टोटल मिलाकर कितना हुआ 25, और यहां पर वेतन कितना है 43,000। तो 25 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 43,000 हो जाएगी। 43,000 हो जाएगी मेरे दोस्त। इसको काटा फिटी मचाइए जरा, कितनी बार जाएगा, तो आप 25 ही का ना 25 एक बार चला जाएगा, और 25 ही का ना 25 यहाँ पर चला जाएगा। 25 दूनी 50 नहीं जा सकता, 43 है यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर 18 बचेगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 1720 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो 1720 आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा ए का वेतन कितना है, ए का वेतन। आप यहाँ पर ध्यान दो तो ए का जो वेतन है वो कितना है, ए का वेतन यहाँ पर 20 है। अगर ए का वेतन यहाँ पर 20 है और आप अच्छे जानते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 1720 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे कि यहाँ पर 20 की कर दो गुणा। ठीक है ना भाई, 2 जीरो है बाद में लगा देंगे, तो आप गुणा करियो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 का 4, एक कैरी हुआ, और 2 सत्ते 14, 2 एक 2 रेक 3, 2 रेक 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 जीरो ये वाले। तो आप यहाँ पर देखो तो 34,400 क्या है भैया, ए का वेतन आ चुका है। ए का जो वेतन आ चुका है मेरे दोस्त, वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 34,400। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में हैगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई लल्ला। सवाल नंबर अगला देखो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में क्या कहा गया यार देखना। सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ो और करो। उसने कहा कि अनिल ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा। यदि उसने उसे 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ हुआ होता। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए
इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। समझ रहे हो बात को। देखो ये उसी तरह से है, प्लस माइनस वाला तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। मैंने कई बार आपको बताया है कि जब चिन्ह समान होते हैं तो घटता है मेरे दोस्त। अगर चिन्ह समान होते हैं तो घटता है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। लेकिन चिन्ह जब विपरीत होते हैं तो जुड़ जाता है, जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो मेरे दोस्त जुड़ जाता है। समझ लो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। तो आप यहां पर चेक करोगे तो 15% की उसे क्या हुई है, हानि। 15% की उसे हानि हुई है। वो कह रहा था इसको इतने में और बेच देता, यानी कि 84 रुपए अधिक करके और बेचता, इसको 84 रुपए अधिक करके और बेचता, तो उसे 13% का लाभ हो जाता। आप यहां पर देखो चिन्ह क्या है, विपरीत है, माइनस प्लस के हैं, और विपरीत चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 28 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 2 28, ये हो जाएगा 28%। और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 84। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 ते 24, और 8 तिया 24, और 2 बचेगा, और 8 दूनी 16, नहीं 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, और ये 14 से काटो सीधा, एक काम करो 14 से काटो इसको 14 से, ठीक है ना भाई। 14 दूनी 28, और 14 से कितनी बार जाएगा भाई, 14 छंग 14 42, 14 छक्के 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, आप देखोगे 3 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ चुकी है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। सवाल में क्या कहा गया, उसने कहा कि लाभ प्राप्त करने के बाद किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो अगर आपको बेचना है तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्या आपको क्रय मूल्य पता है, नहीं पता, तो आप एक काम करो, क्रय मूल्य निकालने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। अगर आप 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे, 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। अब ये क्या आ चुका है, मेरा क्रय मूल्य निकल के आ चुका है। क्रय मूल्य आप अच्छे जानते हो कि उसे 20% का लाभ चाहिए। अब उसे 20% का लाभ चाहिए, और मैंने आपको कई बार बताया है, जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो और आपको क्रय मूल्य पता हो, तो आप इस क्रय मूल्य में इसकी होल वैल्यू निकाल के सीधी गुणा कर दो। इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, इसकी होल वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 20 पंजे 100, यानी 6/5 आ जाएगी। यानी आप 300 में 6/5 की गुणा कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 5 से इसको काटो, 6 बार कटेगा, 60 हो जाएगा, 6 छंग 36, यानी कि 360 रुपए में उसे बेचना चाहिए। अगर उसे 20% लाभ चाहिए तो कितने में, 360 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, ये इसको उतार लेना, ये रीजनिंग में लगाते तरीका मैंने यहां पर भी फिट कर दिया। सवाल नंबर अगला, ठीक है भाई मेरे लल्ला, ये आया सवाल अगला। देखिए कुछ कह रहा सवाल, क्या कह रहा सवाल, क्या पढ़ के बताता हूं कि 8,500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। आप अच्छे जानते हो कि यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया वो साधारण ब्याज का, लेकिन उसने कहा कि 8,500 रुपए की धनराशि थी और 5 वर्ष में 11,900 रुपए हो गई। अब उसने कहा उतने ही समय में, उतनी अवधि का मतलब क्या हुआ भाई, 5 साल में ही 3% अगर दर बढ़ा दे तो फिर उसका जो वेतन है वो कितना होगा, फिर उसका वेतन कितना हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। आप यहां पर चेक करो तो आपको पहले दर निकालनी पड़ेगी। दर निकालोगे, दर निकालकर जो भी आपकी दर आएगी उसमें 3 जोड़ दोगे, और 3 जोड़कर दोबारा से 8,500 का 5 वर्षों के लिए निकालोगे, फिर जाके आके फिर आपको क्या आएगा, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये मिश्र धन निकल के आएगा। लेकिन आपको मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। क्या है शॉर्टकट तरीका, देखो जो भी इस पर दर लगी होगी, और दर लगने के बाद यही तो उसे ब्याज मिश्र धन मिला 11,900 रुपए का, तभी तो उसको मिश्र धन मिला। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि उसने 3% और बढ़ाया, फिर कितना मिला, तो जाहिर सी बात है 3% ही तो बढ़ाना है। इसमें हमें 11,900 में 3% बढ़ाना है, कितने साल में, आप कहोगे 5 साल में। तो आप एक काम करो, साधारण ब्याज में जब हम साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज में जब हम ब्याज निकालते हैं तो आप अच्छे जानते हो, हम दर की और समय की गुणा कर देते हैं तो हमारा ब्याज निकल जाता है। समझ लो बात को, परसेंटेज ब्याज। अब मैं यहां से परसेंटेज ब्याज निकालूंगा तो आप कहोगे इन दोनों की गुणा कर दो, तो 5 या 15 हो जाएगा। यानी आप आराम से कह दोगे कि मूलधन का 15% निकाल के इसमें जोड़ दोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये क्या हमारा परसेंटेज ब्याज आया, किस पर है ये ब्याज, आप कहोगे 8,500 पर।
500 पर दे रखा है, तो आप परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, दोनों की कर दो मल्टीपलीत यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो 15 की गुणा करो, 15 पंजे 75, यहाँ पर हुए 7 कैरी, है ना। 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 127 यानी कि जो ब्याज आपको मिलेगा 3% पर 5 साल के हिसाब से कितना मिलेगा? 1275। उसने बोला कि इतना परसेंट बढ़ाने के बाद कितनी धनराशि मिलेगी, तो इतना ही तो बढ़ाया है, किसमें? 11,900 में। तो 11,900 इसमें जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई? आप यहाँ पर चेक करोगे 2 जीरो है, यहाँ पर 75 है, तो 75 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना भाई? यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना? 2 है, तो 1 आ जाएगा, 1 कैरी बचेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 2 और 1 3, यानी आ जाएगा 3100। 11,000 है ना, गड़बड़ी हो गई क्या? यहाँ पर हमने जोड़ा 5 आ गया, यहाँ पर हमने जोड़ा 7 आ गया, और यहाँ पर हमने जोड़ा 9 2 11, 1 आ गया, यहाँ पर हमने जोड़ा 1 और 1 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 13,175 जो होगा मेरे दोस्त, वो उसका टोटल धनराशि हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी टोटल धनराशि, यानी कि उसका मिश्रण अमाउंट हो जाएगा कितना? 13,175। 13,175 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई? ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल क्या कह रहा है? जल्दी से खत्म करो इसे यार, जल्दी खत्म करो, रख के बैठ गए तुम तो इसे। क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 4180 रुपए है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो धनराशि क्या है? धन क्या होगा? यानी हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, कितने साल का? 2 साल का। आप अच्छे से जानते हो, आप क्या जानते हो? आपके पास यहाँ पर दर है, अगर दर की मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 ऊपर जुड़ेगा तो 6/5 आ जाएगी। कितने साल का पूछा उसने? 2 साल का पूछा। कितने साल का? 2 साल का पूछा। आप यहाँ पर चेक करोगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा, और यहाँ पर चेक करोगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है ना भाई? ये मूलधन है, ये मूलधन है, और ये क्या है? हमारा अमाउंट यानी मिश्रण। तो ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर? आप ब्याज चेक करोगे कितना हो जाएगा, आप यहाँ से ब्याज निकाल लो, कितना आएगा ब्याज? तो आप 36 में से 25 निकाल दो, कितना? 11 आ जाएगा। यहाँ पर जो ब्याज निकल के आया 11 निकल के आ गया। ठीक है ना भाई? उसने क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, जबकि उसने ये कहा था कि किसी धनराशि पर 2 साल में चक्रवर्ती के हिसाब से उसे 4180 रुपए मिले, यानी ब्याज कितना? 4180, और यहाँ पर ब्याज कितना है? 11। आप आराम से कह दोगे कि यहाँ पर ब्याज है 11 और वहां पर है 4180, तो यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप करोगे 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 और 1 8, 11 अट्ठे 88, यानी आप आराम से कह दोगे 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 380 आ चुकी है। हमें चाहिए क्या? मूलधन चाहिए, और मूलधन कितना है? 25 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 380 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लोगे, यानी कि 380 और गुणा में कितना आएगा? 25। क्यों आएगा 25? क्योंकि यहाँ पर हमें मूलधन ही तो पूछा है, हमसे मूलधन ही तो पूछा है मेरे दोस्त। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे, कितना आएगा? गुणा करो जरा आप, 25 0 0 और 25 अट्ठे 200, 200 का 0 यहाँ पर 20 कैरी हो जाएंगे, और 25 या 75, 75 85 95, कितना? 95, यानी जो मूलधन होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा? 9500 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखियो क्या करेगा सवाल। सवाल में क्या कहा? क्या कहा सवाल के अंदर? जरा पढ़ो और करो, इतना देर लगाओगे सवाल करने में। वो कह रहा है एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वास्तु नहीं है, ये वस्तु होगा। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करो। वस्तु की अंकित कीमत, यहां पर जब भी आपको अंकित कीमत और आपको क्रय मूल्य दिया हो, तो आप दोनों का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? मैंने कई बार बताया है, यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर एमआरपी। यहाँ पर एमआरपी क्या दोस्त? एमआरपी। जब भी आपको यहाँ पर क्रय मूल्य दे और छूट दे, तो आप 100 में से छूट को कम कर दो, 100 में से छूट को कम कर दो, अनुपात बना लो दोनों का। और एमआरपी जब भी आपके सामने आए तो आप 100 में जोड़ दो या घटा दो, यानी प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ रहे बात को? प्रॉफिट है तो जोड़ दो और लॉस है तो घटा दो। समझ गए बात को? अगला देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पर उसने छूट कितनी दी है? 12% की। तो 100 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? 88 बच जाएगा। यहाँ पर अनुपात बना लेंगे। यहाँ पर 100 है, लाभ कितना हुआ? उसको 10% का लाभ हुआ, तो 100 में 10 जोड़ोगे 110 हो जाएगा मेरे दोस्त।
ठीक है ना भाई। अब उसने क्या कहा, यहाँ पर देखो छोटा भी कर सकते हो, 11/88, यहाँ पर 8:10 हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर चेक करो तो खरीदी गई है, मतलब 2500 रुपए क्या है उसका क्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 8 है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू यहाँ पर 2500 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अब देखो इसको काटाफीटी मचाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 या 24, 8 से काट लो, अगर कट जाए तो कट जाएगा पूरा, 8 या 24, एक बचेगा, 8 का 8, 2 बचेगा, नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 625, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास है, एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास है दोस्त, तो उसने क्या पूछा था, अंकित मूल्य पूछा था, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है, 10 है। अंकित मूल्य कितना यहाँ पर 10 दे रखा है। अगर यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू 625/2 है, तो 10 में गुणा करेंगे तो 10 गुणा 625, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 से इसको काटोगे 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10, 625 और 25 की गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 छंग 30, और 1 31, कितना आएगा, 31, यानी 3125 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 3125 रुपए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई लल्ला। सवाल नंबर अगला देखो क्या कहेगा सवाल में, जल्दी जल्दी खत्म करो यार, जल्दी जल्दी खत्म करो। क्या कहा सवाल में कि ए, बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे तीनों वो कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ए, बी और सी। इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा इसको करने की कि आपको मजा आएगा। उसने कहा ए कर रहा है 16 में, 24 में कर रहा है बी, और जी 36 में कर रहा है सी। अब देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम लोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन एलसीएम लेना इसका काम देखोगे तगड़ा काम बैठेगा। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप इसको छोटी संख्या बना लो। छोटी संख्या क्या मतलब, इसे ऐसी संख्या से भाग कर दोगे ये सब के सब छोटे हो जाए, तो आप 4 से भाग कर लो, 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 4 नम 36। अब इसका एलसीएम ले लो। अब देखो मैंने यहां पर 4 से भाग करा था, कितने से, 4 से मैंने भाग करा था, लास्ट में हम 4 से गुणा भी कर देंगे। मैं सिर्फ एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूं कि जब डिजिट बड़ी हो और एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो तो आप उसको छोटा कर लो, छोटा करके एलसीएम लेना आसान होगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेना आसान होगा, आप आराम से बता दोगे कि इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी इसमें, नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया ना, पहले नहीं पता था। 36 आपने एलसीएम ले लिया, 4 नंग 36, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 6 छंग 36, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 36 है। वो कह रहे तीनों से काम कराना है। लेकिन एक चीज बताओ, ये 36 जो एलसीएम आया है मैंने 4 से भाग करा था तभी तो आया था। अब एक काम करो, इसमें 4 से कर दो गुणा, बस हमें अपना काम आसान करने के लिए हमने 4 से भाग करना था। अब जिस 4 से हमने भाग करा तो वही 4 वापस लौट के यहाँ पर आ गया, यानी 36 गुणा कितना आ जाएगा, या 36 गुणा 4 आ जाएगा। दोनों की कर दो मल्टीपल, तो यहाँ पर कितना आएगा टोटल काम, 4 छंग 24, 24 का 4, यहाँ पर लगे 2, 4 दिया 12, 13, 14, 144, और बटे में तीनों से काम कराना है, ए और बी सी, तो मुझे तीनों का समय चाहिए और तीनों की क्षमता से भाग लगा दो, तो कितना आएगा 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। देखो भाई काटा फीटी मचाओ, कितनी बार कटेगा, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते कितना हुआ 133, 19 सत्ते 133 होता है मेरे दोस्त, कितना बचेगा 11 बच जाएगा, 11/19 हो जाएगा, 11/19। ऑप्शन नंबर वही होगा, 7 सही 11/19 जहां पर है वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 7 सही 11/19 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है मैं लल्ला। सवाल नंबर अगला देखो, अगला सवाल है क्या, सवाल नंबर ये है, देखो ये आया आपके सामने, क्या कह रहा है सवाल, सवाल नंबर आपके सामने है, क्या कहा गया सवाल के अंदर, इसे मिटा देते हैं यहां से। वो कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है, ए को किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सवाल ये कह रहा है, समझ रहे बात को, वे कार्य मिलकर करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो वो कह रहा है कि ए और बी 2 लोग हैं, ए की जो क्षमता है यहाँ पर इफिशियंसी है, ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना है। अगर बी 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगी, क्षमता ही तो है। लेकिन आप अच्छे से जानते हो, जब हमारा काम समान होता है
तो क्षमता के रेशियो में उनका समय बढ़ जाता है। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो काम जल्दी कर लेगा, यानी वो समय कम लेगा। यानी आप मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो समय का अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात के एकदम उल्टा होता है। क्या होता है भैया? एकदम उल्टा होता है। कब? जब काम समान हो। जब काम क्या हो? समान हो। ये चीज आप लिख लेना, काम में आएगा। जब आपका काम समान होता है तो समय का अनुपात वही होता है जो क्षमता का अनुपात होता है। मतलब समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, सॉरी, है ना? समझ लो बात को? तो मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, दोनों का उल्टा हो गया। अब यहाँ पर देखो ए जो है कितने दिन कम ले रहा है, इससे 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 24 दिन कम ले रहा है। कितना? 24 दिन। 24 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 12, कट जाएगा 2 से। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो आप यहां से निकालोगे तो यहाँ पर एक्चुअल टाइम निकल के आएगा। तो 12 का ना 12 हो जाएगा और यहाँ पर 12 तिया हो जाएगा 36। 12 तिया 36। अब आपको चाहिए काम, क्या चाहिए आपको? टोटल काम चाहिए जो इनसे करवाना है। जो इनसे करवाना है वो टोटल काम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप टोटल काम कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे जब हम काम, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, जब हम काम निकालते हैं तो हमें क्षमता और समय दोनों की गुणा करनी होती है, तब जाके काम निकलता है। तो अगर ये समय है, ये क्षमता है, तो दोनों की गुणा कर दो। यहां से भी निकाल सकते हो, यहाँ पर भी। तो 12 तिया 36 और 36 कितना? 36। काम कितना है आपका? 36। 36 काम आया। किससे कराना है? दोनों से कराना है। तो क्षमता कितनी दोनों की? 3 और 1 4। 4 से इसको भाग कर दो, कितना आएगा? 4 9 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई? ये हो गए हमारे सवाल खत्म। इतने ही सवाल थे आज के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये वीडियो अगर आप रोज रोज डेली क्लास लोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाली है मेरे दोस्त। क्लास मत छोड़ा करो और हो सके तो कहीं ना कहीं शेयर भी मार दिया करो। अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।